बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदुना इमाम मुहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी सही दे अंदर हज़रत सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कोलों अपनी सनद दे नाल रिवायत करदे ने। हज़रत सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने कि प्यारे आका रसूलुल्लाह हुज़ूर जाने जाना ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, एक बंदा मुसलमान ते दूसरे बंदा मुसलमान दा हक 6 किस्म दा। बंदा मुसलमान ते बंदा मुसलमान दा हक 6 किस्मां दा, 6 चीज़ां दा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला हक इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जिस वक्त भी तू बंदा मुसलमान नाल मुलाकात करें तो उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहना है। नंबर 2 व इज़ा दआका फ़अजिबहु, और जिस वक्त भी वो तनू दावत दे, अगर उथे कोई शरई उज़र नहीं है, कोई शरई माने मौजूद नहीं, तो उस दी दावत नू कबूल कर। मुहद्दिसीन ने फरमाया एक खाने दी दावत नू कबूल करना, एक कि ओ तनू पुकारदा आके मेरी मदद कर। दा यदू दे मसदर ने कई अरबी ग्रामर च, अगर उदा मसदर दावतन तो माना लईए फिर होंदा खाने दी दावत है, अगर दुआ दे माना च लईए तो फिर होंदा पुकारना, वो तनू अपनी मदद वास्ते पुकारदा है, तेरा हक बनदा है फ़अजिब हो, ओदी पुकार नू सुन के जवाब देना और कहना कि मैं आ गया तेरी मदद वास्ते। तीसरा व इज़स्तनसहका फनसह लहू, बंदा मोमिन तेरे कोलों कोई खैर खाई वाला मुआमला तलब करदा है, तेरे कोलों कोई मशवरा मंगदा है, तेरा काम है उन्होंने बेहतर मशवरा देना, उदी खैर खाई करना। और इत्थे एक चीज़ भी जिक्र करदा जावां कि जिस बंदे कोलों मशवरा लिया जांदा है वो बंदा अमीन होंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्तशारु मुअ्तमिनुन, जिहदे कोल मशवरा मंगया जाता है वह बंदा अमीन होंदा है। मतलब इस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान दा ए वे, जिहदे कोल मशवरा लिया जाए वो जिन्हों मशवरा दे रहा जिस काम दा, वो लोगों के सामने जाहिर ना करे किसी तीसरे बंदे नूं कि मेरे को उन्हें फलाने काम में मशवरा मंगया तो उन्होंने मैं जवाब ही मशवरा दिता है। मशवरा भी एक राज होंदा है, तो किसी का राज दूसरे नू जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस राज नू मुहद्दिसीन फरमाते ने पसंद करदा कि लोगों के सामने जाहिर हो जाता तो वो उस काम का मशवरा सरेआम उस कोलों लैंदा। जिथे कोई चंद बंदे बैठे ने उत्थे वो भी बैठे जिहदे कोल मशवरा लैना है, उन्होंने कहता मेरा यह मामला तो तू मैनू ये मशवरा दे। इसका मतलब वो चाहता सी कि बेशक इन्होंने बंदियां दे सामने वो चीज़ जाहिर हो जाए तो कोई हरज नहीं, तो जे उन्हें तेनों अलग करके मशवरा लिया ना तो समझ लै वो बंदा चाहता नहीं सी कि मेरी यह गल किसी तीसरे बंदे तक जाए। इस वास्ते मशवरा देने वाला बंदा वो अमीन है, तो अमीन का काम होंदा खयानत ना करना, वगरना वो अमीन शुमार नहीं होएगा। उसनू की क्या जाता वे, उस बंदे नू फिर खाइन किया जाता है कि खयानत करने वाला वे। और इस तो अगली चीज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व इज़ा आता सा
फ़हमिदल्लाह फ़शम्मित हो, जिस वेले बंदा मुसलमान छींक मारे, छींक मारन तो बाद उन्हें कीती अल्लाह दी तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया उसने। जिस बंदे ने ओदी छींक मारने तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुन लिया, उस ते फिर लाजिम है ओनू उस दा जवाब दवे। ते जवाब केड़े कलिमात नाले, यरहमुकल्लाह, जिहदा माना है कि अल्लाह तेरे ते रहम करे। रिवायतां विच आउंदा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच दो बंदे वक्फे वक्फे नाल आए, दोवां ने छींक मारी। एक बंदे छींक मारी, फिर दूसरे भी थोड़ी देर बाद छींक मारी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दी छींक दे जवाब विच यरहमुकल्लाह किया, ते एक दी छींक दी जवाब विच नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दोवां बंदियां ने छींक मारी है, एक दा जवाब दिता जे यरहमुकल्लाह नाल, एक दा नहीं जे दिता, वजह की है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन्हें पहले छींक मारी सी ना, उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ुबान तो नहीं पढ़िया सी, इस वास्ते उहदी छींक दा मैं उन्होंने जवाब नहीं दिता। और जिसने दूसरे बंदे ने छींक मारी है, उसने अपनी ज़ुबान तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया, अल्लाह दी तारीफ़ कीती है, तो मैं उसका जवाब दिता वे। और ये अमल भी दसदा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कि छींक दा जवाब उसे नूं ही देना है जिहड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कवे, यानी अल्लाह दी तारीफ़ करे। जिहड़ा अल्लाह दी तारीफ़ ना करे, उन्होंने छींक दा जवाब नहीं देना। इस तो अगला काम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इज़ा मारिदा फ़उद हो, बंदा मुसलमान बीमार हो जाए तो तेरा काम है ओदी इयादत करना, ओदी बीमार पुरसी करना, उदा पता लेना। और जिसे पता लैन जाना ना, उहदे वास्ते वबाले जान नहीं बन जाना, बल्कि उहदे दिल नूं तसल्ली देनी है। कोई ऐसा मामला नहीं छेड़ना जिस दी वजह ते वह ज़हनी दबाव का शिकार हो जाए। मसलन कई पहले होंगे नाराज़, कहते चलो हाँ बीमार होया वे, थोड़ी देर उन्होंने मिल तो आवीए ना, वो मिलन जाते हैं तो गिले शिकवे शुरू कर देंगे। वो पहले बीमारी की वजह थी इब्तिला और आजमाइश का शिकार है, उतों तुसीं उन्होंने जाके ज़हनी प्रैशर दे रहे होंदे हो, ये मामला दुरुस्त नहीं। बल्कि जिस को जाओ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अमल मुबारक की सी। हज़रत सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दी इयादत वास्ते तशरीफ़ लै गए। तो हज़रत साद फरमाते ने, जिस वेले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी इयादत वास्ते तशरीफ़ लियाए ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब दी बारगाह च 3 बारी दुआ की मेरे बारे। तो रब दी बारगाह च दुआया कलमे अर्ज़ कीते, अल्लाहुम्मा शफ़ि सादा, अल्लाहुम्मा शफ़ि सादा, अल्लाहुम्मा शफ़ि सादा। ए अल्लाह हज़रत साद नूं शिफा दे, ए अल्लाह हज़रत साद नूं शिफा दे, ए अल्लाह हज़रत साद नूं शिफा दे। यानी अगले नूं तसल्ली दवो, उहदी शिफा दी दुआ करो, या अल्लाह इनू शिफा दे। शिफा दी शीन दे थले ज़ेर है, ज़बर नहीं पढ़नी, माना तब्दील हो जाएगा। शिफा दी शीन दे थले ज़ेर पढ़ो तो माना उहदा हुंदा है अल्लाह तेनू ठीक कर दे, तंदुरुस्त कर दे। इस तो अगला काम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व इज़ा माता फत्तबिअहु, जिस वेले बंदा मुसलमान फोत होवे तो उहदे जनाजे दे पिछे पिछे चलना, तो जाके नमाज पढ़ के कबर ते दफन जिस वक्त उन्होंने कर लेना है, उहदी कबर ते मट्टी वगैरह डाल के फिर वापस तशरीफ़ लियाना। असल सुन्नत अमल है। अगर किसी को कोई उज़र है, जल्दी जाना है, और सिर्फ नमाज पढ़े इजाज़त लैके आ जाए, वगरना अगर उहदे कोल टाइम है, सहूलत कोई दस्तयाब है, वो बंदा उहदी कबर ते तदफीन तक नाल रवे तो सवाब ज़्यादा मिलेगा उसनों। और इस दे विच शुरू तो की सी मुसलमान दे मुसलमान ते हक, तो मुसलमान वो ही होएगा जिहड़ा अल्लाह दे बारे भी अदब रखे, नबियां दे बारे भी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियाँ पाकीज़ा बीवियां दे बारे भी, और नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबा दे बारे भी, आप दी अहले बैत अतहार औलादे पाक दे बारे भी। अगर किसी एक दे बारे भी वो गलत नज़रिया रखदा है
तो उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निस्बत दा हया नहीं, जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निस्बत दा हया नहीं, वो बंदा इस काबिल नहीं कि उसका एहतराम किया जाए। ऐसे बंदे का फिर जनाजा भी नहीं पढ़ना, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं उन्हां बंदियां दे बारे जड़े नबियां दे बारे अच्छा नज़रिया दिल विच नहीं रखते सी, जुबान तो पे कहंदे सी असी इंज हाँ असी इंज हाँ असां भी मुसलमान हाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमा दिता, ऐ प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां दी कबर ते भी खड़ा नहीं होना। दुआ मंगना तो बड़ी दूर की गल है, इन्हां दी कबर ते भी खड़ा नहीं होना जिस वक्त मार जान। इस वास्ते जनाजा उसे दा ही पढ़ना है जिदा अकीदा दुरुस्त है, जिदा अकीदा दुरुस्त नहीं उसके जनाजे पढ़न की ज़रूरत है नहीं। अल्लाह करीम सानू मुसलमान दा हक पहचानने की तौफीक नसीब फरमाए और दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और उसके मुताबिक अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। जिस वक्त कोई बंदा मोमिन ये 6 हक अदा करेगा ना, तो एक मुसलमान दे दूसरे मुसलमान दे दिल विच मुहब्बत पैदा होएगी, एहतराम का जज्बा पैदा होएगा। और जिस वक्त सारा मुआशरा ही यह काम करेगा तो मुआशरे च मुहब्बत प्यार एहतराम का जिस वक्त जज्बा बेदार हो जाएगा तो बिल्कुल मुसलमानों की वो अजमत रफ्ता भी बहाल हो जाएगी जिहड़ी पहले दौर च बहाल सी। अल्लाह करीम मुसलमानों की अजमत रफ्ता नूं बहाल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।